Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Math is where math become easy by Aisha Azhar. Today we are discussing the key concept of probability and the fundamentals of probability. Hopefully this lecture will help you in understanding the basics key point of probability. So first of all we will discuss what is probability. प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें एक इटालियन मैथमेटिशियन ने दिया जिसका नाम था जे कार्टन। 16वीं सेंचुरी में उसने हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई और इस वक्त हमारे पास हाइपोथेसिस की 2 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो आपके पास वैल्यू 0 आएगी या 1 आएगी। 0 का मतलब था कि आपके पास इवेंट के अकर करने के कोई भी चांसेस नहीं हैं, और 1 का मतलब था कि आपके पास इवेंट 100% अकर करेगा। इसके बाद जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी डेवलप हुई उसमें आपके पास किसी भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से 1 तक डिफ़ाइन की गई। मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, और इसके दरमियान आने वाली तमाम वैल्यूज़ आपके पास प्रोबेबिलिटी के आंसर में आ सकती थी। प्रोबेबिलिटी बेसिकली आपके पास क्या है? पॉसिबिलिटी, चांस फॉर एन इवेंट टू अकर। ठीक है कि एक किसी भी इवेंट के होने के कितने % चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट टू अकर, वैल्यू बिटवीन 0 to 1। 0% इम्पॉसिबल, एग्जाम्पल द सन विल नॉट राइज टुमारो, एंड 100% मीन्स सर्टन, एग्जाम्पल ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एग्जांपल दी गई है उसमें आपके पास अगर हम एक फेयर डाई को रोल करते हैं तो नंबर 3 आने की पॉसिबिलिटी आपके पास क्या होगी? 1/6। अभी हम इस एग्जांपल को जो है वो मज़ीद जो है वो एलेबरेट करके मैं आपको इसको समझाऊंगी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी के 3 बेसिक जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि की कॉन्सेप्ट हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कोई भी प्रोसीजर जिसका कोई ना कोई ऑब्जर्वेबल आउटकम आएगा उसको हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, रोलिंग अ डाई, ये हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। आउटकम रिज़ल्ट होगा सिंगल ट्रायल का। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू टॉस अ कॉइन और आंसर आया आपके पास हेड, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? आउटकम कहलाएगा। सैम्पल स्पेस आपके पास तमाम पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट होगा। फॉर एग्जांपल इसी टॉसिंग अ कॉइन के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये हेड और टेल का जो सेट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस कहेंगे। सो आउटकम में आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के सिंगल ट्रायल का रिज़ल्ट होगा, जबकि सैम्पल स्पेस में आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो सब के सब आ जाएंगे। तो ये 3 बेसिक की कॉन्सेप्ट हैं टू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी थ्योरी। द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज़ इवेंट हैज़ 2 टाइप्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर आपके पास 2 इवेंट्स एट अ टाइम अकर ना कर सकते हों तो उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और अगर हमारे पास 2 इवेंट्स, 1 इवेंट का अकर होना दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक बॉक्स के अंदर से 3 कलर्स की बॉल्स हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। हम उसमें से बॉल ड्रॉ कर लेते हैं और बॉल आ जाती है आपके पास रेड। अब हम बॉल को दोबारा बॉक्स में डाले बगैर नेक्स्ट बॉल ड्रॉ करते हैं तो तमाम बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी ड्यू टू द इवेंट दैट ऑलरेडी अकर। ठीक है, तो आपके पास जो है ये क्या कहलाएगा? हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में हमारे पास क्या होगा कि अगर एक इवेंट हो गया तो उसका होना किसी दूसरे इवेंट के ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने एक बार एक डाई रोल किया और दूसरी बार हम दोबारा उसी डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी
ऑफ कमिंग ऑड नंबर, तो हमारे पास जितनी मरतबा भी हम डाई रोल करेंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होगा और आउटकम के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स जो हैं वो डिफ़ाइन होते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में जो है वो ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं इवेंट्स की अदर 2 टाइप्स, जिनको हम सिंपल इवेंट्स और कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं। सिंपल इवेंट के अंदर अगर आपके पास एट अ टाइम एक ही इवेंट हो रहा है लाइक टॉसिंग अ कॉइन, तो वो आपके पास सिंपल इवेंट कहलाएगा। और अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 इवेंट्स एट अ टाइम हो रहे हैं तो उनको हम कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम, और एट अ टाइम यू आर टॉसिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई। ठीक है, तो ये आपके पास 2 इवेंट्स एट अ टाइम हो रहे हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट एट अ टाइम हो रहे हो तो वो कंपाउंड इवेंट्स कहलाएंगे, और सिंपल इवेंट्स में आपके पास जो है वो सिंगल 1 इवेंट एट अ टाइम हो रहा होगा। Now we will discuss some important rules related to probability. The number 1 rule is range of probability. जैसा कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी का आंसर आपके पास 0 से 1 के दरमियान में ही फॉल करेगा। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये आपके पास रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। कॉम्प्लीमेंट रूल हमें बताता है कि किसी भी इवेंट की जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, आप 1 ऐड कर दें टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, यानी जो एक्चुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो उसी इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह से एडिशन रूल है। एडिशन रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, यानी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आपके पास, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का सम देगा। ठीक है, तो इन दिस केस आप दोनों इवेंट की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। दिस वॉज माई फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी। In next lecture we will discuss different examples and how it is useful in our daily life. For more videos don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. For more lectures related to probability, stay tuned. Till then, Allah Hafiz.